में मंच पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आलोक कुमार सिंह जी, माननीय विधायक भाजपा श्री रामेश्वर महतो जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रशांत पंकज जी और सुभाष चंद्रवंशी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक साहब, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ स्मृति कुमुद जी, प्रदेश अध्यक्ष IT प्रकोष्ठ राहुल कुशवाहा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी वसंत पटेल जी, और इस तरफ प्रदेश उपाध्यक्ष सह बिहार खाद्य आयोग के सदस्य आदरणीय अंगद कुशवाहा जी हैं, साथ में अंजलि कुशवाहा जी हैं, सिमी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश प्रवक्ता सुशील सिंह जी। मैं आप तमाम लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए सीधे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बरसात के मौसम में आप सभी का सबसे पहले स्वागत है। आने में परेशानी भी हुई होगी, वर्षा हो रही है, लेकिन मौसम ही बरसात का है तो इस तरह की परेशानी होती ही है। हमारी पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम तय हुआ है, जिसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए आपको कष्ट दिया गया है। आगामी 20, 21 और 22 अगस्त, इसी महीने में 20, 21 और 22 अगस्त को नालंदा जिला के राजगीर में पार्टी की ओर से शिविर रखा गया है। 3 दिवसीय शिविर है, 20, 21 और 22 अगस्त। इस शिविर का नाम विमर्श शिविर के रूप में रखा गया। अनेक शिविर हम लोगों ने भी पहले किया है, अलग अलग पार्टी भी करते रहती है, तो कभी चिंतन शिविर, कभी मंथन शिविर, कभी प्रशिक्षण शिविर। यह शिविर उस रूप में नहीं, यह विमर्श के लिए शिविर है, इसलिए इसका नाम विमर्श शिविर है। इसमें कुछ हमारी पार्टी की विचारधारा से संबंधित भी बातें होंगी। हमारी पार्टी पहले से शिक्षा को लेकर विशेष कोशिश करते रही है, क्योंकि युवाओं को और छात्रों को एड्रेस करना जरूरी है, और यह काम हमारी पार्टी ने हमेशा से किया। हमारी पार्टी के बैनर पे एक नारा कॉमन है, जय नौजवान जय किसान। नौजवानों को हमेशा हम लोगों ने प्रमुखता दी है, तो इस दृष्टि से शिक्षा सुधार या बाकी और भी कई विषय हैं, ऐसे विषयों को भी हम लोग वहाँ लाएंगे और उस पर कुछ प्रस्ताव या कुछ कार्यक्रम आगे के लिए वहाँ हम तय करेंगे, तो जिसकी सूचना तो वहाँ ही आपको मिल पाएगी। साथ ही साथ हम अपने संगठन का विस्तार इस शिविर का एक बड़ा मुद्दा है, उस पर हम विशेष बात करेंगे। बिहार भर से जो साथी आएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी भीड़ को नहीं बुलाया गया है। जो जिला के अध्यक्ष है, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो अभी गठन हुआ प्रदेश इकाई का, तो मुख्य रूप से यही लोग हैं, और राष्ट्रीय पदाधिकारी जो बिहार से आते हैं, तो विशेष रूप से जिला अध्यक्ष और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, इन्हीं लोगों को शिविर में बुलाया गया है, और उनके साथ बैठ करके पार्टी का विस्तार कैसे, जहां तक पार्टी पहुंच गई है उसके आगे कैसे हम करें, इस काम को करेंगे। इस क्रम में पहले ही आपको जानकारी दी गई थी कि विशेष सदस्यता अभियान बिहार भर में पार्टी की ओर से चलाया गया, जिसमें लगभग 20-22 लाख सदस्य बनाए गए थे। अब उसके आगे हम लोग एक लक्ष्य वहां फिर तय करेंगे, और आगे और सदस्यता से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो इस पर तय करके और फिर कुछ कार्यक्रम हम लोग वहां से घोषित करेंगे। तो मुख्य रूप से शिविर में इन्हीं बातों पर विमर्श होगा, और फिर वहां से कुछ प्रस्ताव और कुछ कार्यक्रम तो ऐसा होगा जो पार्टी के साथियों के लिए होगा, अंदर का कार्यक्रम संगठन विस्तार की दृष्टि से, और कुछ कार्यक्रम ऐसा भी हो सकता है जो पब्लिक के लिए हो, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए हो। तो ऐसे सवालों को लेकर हम लोग शिविर कर रहे हैं। इसी की जानकारी देने के लिए आपको कष्ट किया गया। 3 दिवसीय शिविर, पार्टी विमर्श शिविर राजगीर में करने जा रही है 20, 21 और 22 अगस्त को। चलिए, कुछ सवाल हो इस संदर्भ में तो पूछिएगा। देखिए, युवा चाहे आज की युवा हो या कभी के युवा हो, उनके अंदर जिज्ञासा भी रहती है, उनकी जरूरत जीवन के संदर्भ में कि आगे कैसे उसको फेस करें, उनके सामने जो चुनौती आती है, क्योंकि युवा का मतलब एक खास उम्र के उस पड़ाव पर जहां से आगे दुनियादारी में उनको जाना है, तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में इस बात की जिज्ञासा, इस बात की कोशिश कि कैसे हम इसको फेस करें।
स्वाभाविक रूप से इसके लिए उनके अंदर अपेक्षा भी होती है। अपेक्षा अपने परिवार से, अपने माता पिता से, समाज से, सरकार से, राज्य से, देश से, सबसे अपेक्षा होती है। उनकी अपेक्षाओं को समय समय पर जिनकी जवाबदेही है एड्रेस से करते भी हैं लोग। और उस दृष्टि से आज का युवा पहले के युवा के मुकाबले काफी ज्यादा जागरूक है, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसके माध्यम से पूरी दुनिया से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो युवा ज्यादा ही जुड़े हुए हैं। कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या यहाँ होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर के काफी जिज्ञासा उनके मन में रहती है, अपेक्षा रहती है। और इस बात को की अभिव्यक्ति युवाओं की ओर से अभी पिछले दिनों की गई है। तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन युवाओं ने अपनी अभिव्यक्ति की है तो सरकार उसको एड्रेस कर रही है। वंदे मातरम को लेकर क्या कहेंगे? पूरा देश में चर्चा बना हुआ है कि वंदे मातरम का कई जगहों पर अपमान हो गया, कई स्टेट में अपमान हो गया, सोनिया जी पर सवाल उठ रहा है। देखिए उतना हम उसके डिटेल में नहीं, अभी सरकार ने, भारत की सरकार ने पार्लियामेंट में बिल लाया, एक कानून बना है, अब इसको सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। लखीसराय में आज हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? अब इतना उसके बारे में हमको स्पेसिफिक कोई जानकारी नहीं है। कई लोगों की मृत्यु हो गई है। अब वो जो वहाँ मंदिर में हुआ तो उस पर तो हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है, और जो घटना हुई है, जो भी आहत लोग हुए हैं, उनके इलाज वगैरह की व्यवस्था ठीक से हो, इस बात की अपेक्षा है। जो है कब तक सड़क पे आंदोलन करते रहेंगे? सरकार उस पे कोई संज्ञान ले बढ़िया। नहीं, सरकार संज्ञान ले रही है, सरकार संज्ञान ले रही है। और सरकार को क्या करना चाहिए, कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। सरकार जो है लगातार सड़क पे है, जो छात्र अपनी नौकरी के लेकर के वो लगातार छात्र ये। हाँ, तो बता तो रहे हैं कि सरकार तो हर तरह से कर रही है, लेकिन अगर कोई और सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। सरकार तक हम आपके सुझाव को पहुंचा देंगे। हारने की वजह क्या मानते हैं? अब कहाँ सब वजह अभी, अब चलिए ना, अभी इतना बड़ा विषय नहीं। तेजस्वी यादव भी कल छात्रों के हित को लेकर लोक भवन मार्च कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो भी तो कम से कम छात्रों के चीज? अरे अब विदेश की यात्रा से थोड़ी फुर्सत मिली है उनको, तो कुछ कर रहे हैं, फिर चले जाएंगे विदेश। अब उनका क्या काम है? सर, बिहार में कश्मीर घोटाला हुआ, अब सब बात एक ही दिन कीजिए। बहुत धन्यवाद।